सीबीएसई बोर्ड में 10th और 12th क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने सीबीएसई से अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए अप्लाई किया था। अब 12th क्लास के मैक्सिमम स्टूडेंट को आंसर बुक की फोटोकॉपी मिल गई है और 10th क्लास के स्टूडेंट को भी 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट को अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी मिल गई है, अब वो कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि अब उन्हें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही समझाने वाला हूं कि जिन स्टूडेंट ने आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए अप्लाई किया था और जिनको आंसर बुक की फोटोकॉपी मिल गई है, अब उन्हें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और ऐसे सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना जिसने भी सीबीएसई बोर्ड में कंपार्टमेंट का रिजल्ट आने के बाद आंसर बुक की फोटोकॉपी लेने के लिए अप्लाई किया था और अब कंफ्यूज हैं कि वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन में से क्या करना है। तो चलिए अब एक बार मैं आपको आंसर बुक की फोटोकॉपी दिखाता हूं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि दोनों में से आपको क्या करना है। 10th या 12th क्लास के जिस भी स्टूडेंट ने सीबीएसई से आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था, उनको कुछ इसी प्रकार की आंसर बुक की फोटोकॉपी सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड की गई है। आप एक बार देख लें। अब आपको क्या करना है, आंसर बुक की फोटोकॉपी मिलने के बाद बेटा आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद सेकंड पेज पे आपको यह एक टेबल मिलेगी। इस टेबल में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कितने कितने नंबर मिले हैं यह दिखाया गया है, मतलब उसकी पोस्टिंग की गई है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इस टेबल में लेफ्ट से राइट जो आपको मार्क्स मिले हैं उनका टोटल चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहली रो में एक नंबर यहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है 2, एक यहाँ मिला 3, एक यहाँ 4 और एक यहाँ पर 5, टोटल 5 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आपको भी अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी के पहले पेज पर ये टोटलिंग चेक करनी है। अगर आपका टोटल सही नहीं है, मतलब टोटल में मिस्टेक है, तो बेटा उस केस में आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। पहली बात क्लियर हो गई है। अगर आपका टोटल सही नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड केस, आपको अपनी आंसर बुक पे जो भी आपने आंसर लिखे हैं उनको देखना है क्या सभी क्वेश्चंस को चेक किया गया है, नहीं किया गया है। अगर आपके किसी क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया है तो भी आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। क्लियर हो गया है। तीसरी बात, अगर आपके किसी क्वेश्चन को चेक तो कर दिया गया है लेकिन चेक करने के बाद उसके सामने लेफ्ट हैंड साइड में नंबर नहीं दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन चेक है, नंबर नहीं दिए गए, तब भी आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। तो बेटा क्लियर हो गया है। अगर आपका टोटल गलत है, कोई क्वेश्चन चेक नहीं किया गया है या क्वेश्चन चेक करने के बाद आपको मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे आपको प्रॉपर उसमें रीजन लिखना है कि मान लीजिए सपोज अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट में नंबर नहीं दिए होते तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर में मार्क्स नहीं दिए गए हैं। आपको इस प्रकार से मेंशन करना है। तो क्लियर हो गया बेटा। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए केवल वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिनका या तो टोटलिंग गलत है या क्वेश्चंस को चेक नहीं किया गया है या किसी क्वेश्चन को चेक करने के बाद भी नंबर नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं री इवैल्यूएशन की। अब आपने अपने आंसर्स को देख लिया, भाई आपका टोटल सही है और सभी क्वेश्चन को चेक किया गया है और सब में नंबर दिए गए हैं। उसके बाद आपको सीबीएसई की वेबसाइट से अपने पेपर की मार्किंग स्कीम यानी आंसर की डाउनलोड करनी है और आंसर की डाउनलोड करने के बाद अपने आंसर्स को आपको सीबीएसई की की से मिलाना है और सीबीएसई की की से मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 2 नहीं 3 नंबर मिलने चाहिए, आपका क्वेश्चन पूरा सही है और आंसर की से आपका क्वेश्चन मैच हो रहा है, तो बेटा आपको फिर री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। क्लियर हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में नंबर नहीं दिए गए हैं, मतलब आपका उत्तर सही था, आपको 0 नंबर दे दिया गया है, ठीक है, या आपको लगता है कि आपको तो नंबर ज़्यादा मिलने चाहिए थे, की के अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही है और आपको नंबर कम दिए गए हैं, तो इन दोनों ही केस में आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है और उस केस में भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सीबीएसई को देनी है कि आपको नंबर कम दिए गए हैं और आप बताएंगे कि आंसर बुक में जो आपने आंसर लिखा है वो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से बिल्कुल मैच करता है और आपको नंबर
ज़्यादा मिलने चाहिए थे, आपको बेटा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया बेटा, मैं फाइनल कर दूं कि अगर आपके पेपर में टोटलिंग में गलती है या किसी क्वेश्चन के आंसर को चेक करने के बाद आपको नंबर नहीं मिले हैं तो आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है। और अगर किसी क्वेश्चन को चेक किया गया है और आपका उत्तर बिल्कुल सही है और आपको नंबर कम दिए गए हैं या 0 नंबर दिया गया है, उस केस में आपको री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना है। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी सभी क्वेरीज का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।